नमस्कार। इस वक्त मेरी मौजूदगी है भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में दोस्तों, जहां मैं मौजूद ये कनॉट प्लेस है। दिखाइए पहले कैमरे में साइड से, चारों साइड ये मीडिया हब है और डेली यहाँ पे जितने बड़े बड़े मीडिया होते हैं अपने प्रोग्राम देते हैं। धरती पुत्र टाइम्स नाउ और बगल में देखिए पालिका बाजार है और बगल में देखिए प्रतीक त्रिवेदी सर का जो प्रोग्राम जो है चल रहा है। जानने का प्रयास करेंगे 2024 में लोकसभा का चुनाव है, यहाँ की जनता आखिर किसको बहुमत देना चाहेगी और 2024 में किसकी सरकार बनाना चाहेगी। आइए जानते हैं। एक सर श्रीमान है, क्या नाम है सर आपका? धर्मराज एडवोकेट। धर्मराज एडवोकेट, क्या कहना चाहिए, कैसे आप हैं? मैं ठीक हूँ। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, जनता मूड क्या बनाई है? दिल्ली की जनता बहुत अच्छा मूड है जनता का। सारे देश ने एक राय बना ली है। अब की बार 404 फिर बनेगी मोदी सरकार। 404 पूरी गारंटी भी कम नहीं। ऐसा क्यों? काम किए हैं मोदी जी ने। तो मोदी को 2 बार दिए ना, फिर तीसरी बार भी मौका मिलना चाहिए। नहीं, मौका दिया था, 65 साल दिया। बहुत क्या किया 65 साल में? क्या मिला हमें? क्या नहीं मिला था? हमें कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। हमें बेगारी मिली, बेरोजगारी मिली, हमें गरीबी मिली, हमें भ्रष्टाचार मिला, हमें दलाली मिली। दलाली चली है। लोग तो कह रहे देश को मोदी बेच रहा पूरा। अरे रजिस्ट्री है, जो कह रहा है उससे पूछो, रजिस्ट्री है। अरे लाल किला बेच दिया, उसकी रजिस्ट्री है बेचने की। अरे एयरपोर्ट की ये कहते हैं रजिस्ट्री है, सेल डीड, सेल लेटर है बेचने का। और किसको बेचा, किसने बेचा, कितने में बेचा? सूत्रों की माने तो लोग कागज दिखाओ। सूत्रों की माने लोगों का कहना है कि पहले झूठी बातें फैला रहे हैं ये कांग्रेस वाले। इनके पास झूठ के अलावा कुछ है ही नहीं। और लोगों का ये भी कहना है कि जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उसमें कोई कर्ज नहीं थी, लेकिन अभी तो करोड़ों का कर्ज है भारत पे। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कर्ज लिया था और यूएनओ को डोनेट करता था, उतना ही पैसा मिला के अमेरिका से कर्ज लेता था। और यूएनओ को जो डोनेट करता था क्या नाम अमेरिका, उसको देख के उसमें डबल रकम मिला के उससे फिर वापस डोनेट। आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, दिल्ली में इतने आप पार्टी के जो केजरीवाल है इतने ईमानदार है, उसको क्यों नहीं चुनोगे आप? किसको? केजरीवाल को। केजरीवाल ईमानदार इलेक्शन से पहले था, अब नहीं रहा। अब नहीं रहा? अब क्यों नहीं रहा? ना, बदल गया सारा कुछ। झाड़ू से जितनी गंदगी है उसको झाड़ दिया, बाहर दिया। फिर भी उसने जो है एक बात कसम सार्वजनिक खाई थी कि अपने बच्चे की, दोनों की, लड़का लड़की की कसम खाई थी। वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं लूंगा, वीआईपी गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सादा रहूंगा, 3 रूम के फ्लैट में रहूंगा। लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही जुबान से फिर गया। और केजरीवाल को 4 बार सुनते ईडी ने समन भेजा, वो मौजूद नहीं हुए। 5वां बार की बारी है, क्या कहना चाहेंगे? ये जितना जितना आंख बिचौनी करेगा ना उतना ही दुख पाएगा। क्या बात है अंकल? क्या नाम हुआ आपका? नाम पवन है मेरा। कहाँ से है? दिल्ली से ही है जी। दिल्ली से है। 2024 में किसकी सरकार? दिल्ली में, अब विदेश में पूछ रहे हैं आप? देश में लोकसभा की चुनाव है 2024 केंद्र में 24 में 29 में दोनों में बीजेपी जीतेगी। बीजेपी। लोग बीजेपी में पागल क्यों हो जा रहे हैं? पागल नहीं है जी, तो लोग समझदार है, इसलिए विपक्ष के पास नहीं जा रहे। समझदार है जी। क्या समझदार है? क्या है बताओ? अब क्या नहीं हुआ देश में, बताओ। अब आप बताओ क्या नहीं हुआ। अनाज पे टैक्स लग गया, देश बिक रहा है, लोगों का कहना है। किसने खरीदा देश, बताओ किसने खरीदा देश? मैं नहीं कह, लोगों का कहना है। कौन लोग कह रहे हैं? मैं वही जानना चाह रहा हूँ ना, लोग कौन है? जी बताओ भाई, बताओ। आप कह रहे हैं देश बिक रहा है, लोग कह रहे हैं। ये लोग कौन से हैं? ये पाकिस्तान वाले हैं कि चाइना वाले हैं? ये कौन से लोग हैं? कहाँ देश बिका? किसने खरीदा? सेल एग्रीमेंट कहाँ है? खरीदने वाला कौन है? हैसियत किसकी है कि भारत की धरती को खरीद ले? क्या बात है? ये भारत है, भारत। अरे भाई, ये मनमोहन वाला भारत नहीं, मोदी का भारत है। मोदी के भारत में 2 बार मौका मिला, तीसरी बार भी क्यों मिलना चाहिए मौका? 2 बार मिला क्योंकि कम मिला। अब की बार 400 प्लस मिलेगा क्योंकि खड़गे ने बोला है अब की बार 400 की सरकार। 400 की सरकार। 400 प्लस की सरकार। क्या क्या ऐसा कर दिया मोदी ने? 3 काम बताओ भाई। 3 कितने? 3 ही काम बताओ बस। 20 काम पूछो। सुन लो, गिनती करते रहना। आप बिहार से हो ना? मैं भी बिहार से हूँ। लोटा लेके जाते थे हम लोग। मोदी जी ने शौचालय बनवाने का काम। बिहार से सुन लो पहले। 3 काम। पलटो मत। पलटने वाले हम नहीं, जो वो पलटता है।
मोदी जी ने 70 साल में शौचालय नहीं दे पाए थे। शौचालय देने का काम मोदी जी ने किया। सड़कें निर्माण करने का काम नेशनल हाईवे में नंबर 1 वो भारत में मोदी जी के समय हुआ। IIT डबल डिजिट, IIMs डबल डिजिट, एम्स की संख्या सुन लो, पहले 6 थी, आज 19 है और सारी बन रही है, 16 बन चुकी है। उसके बाद किसानों सुन लो, तो खुद की दम पे बिहार में सत्ता नहीं ला सकती है, वो 2024 में सरकार कैसे लाएगी? बिहार कौन में खुद की दम पे कौन? बीजेपी। बीजेपी। फिर से गठबंधन क्यों कर लिया? अजी हम नहीं पलटे, पलटा नीतीश हुआ। काहे लिया उसको? पलटा नीतीश हुआ। काहे लिया? अरे बिहार को जंगल राज में नहीं छोड़ेंगे भाई, बिहार को भ्रष्टाचार में छोड़ देते क्या? बिहार को लूटने छोड़ देते क्या? गर्व है हम बिहारी है, उस बिहार को जो लूटा जा रहा। बताओ पलटू राम को जगह क्यों दिया बीजेपी? बीजेपी इतनी पावरफुल है। पलटू राम नहीं, पलटू राम तो वो भाई आ गया, शरण तो देंगे। और बीजेपी पे तो 52 भी विक्षण आ गए हैं, लंका का तो नाश ही है। तो RLD भी आ गई, अब क्या करोगे? अरे कहीं ममता ना आ जाए, कहीं ममता ना आ जाए। जन चौधरी आ गया। आप नीतीश कुमार की बात कर रहे हो। हाँ बिल्कुल। जब तक ना आ जाए, जब तक गुंडों के साथ था तो गुंडागर्दी कर रहा था नीतीश कुमार, आज राम वालों के साथ है तो राम राम बज रहा, चाहे जाके देख लो। सुनो, बीजेपी मैं ने ये कहा, कह रहा राम राम बज रहा है। बीजेपी ने कहा नीतीश को कभी गठबंधन में नहीं लेंगे, फिर क्यों लिया? बताइए। बता रहे हैं ना, लिया। इसलिए लिया। अरे हम बिहारी हैं, मोदी जी को बिहार की चिंता है, बिहार के जनता की चिंता है। उनको जंगल राज में मरने नहीं छोड़ देते, उनको भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं छोड़ देते, वहाँ के महिलाओं को दारू और नशीला पदार्थ में छोड़ नहीं देते। मोदी जी को बिहार की चिंता थी। ये बताओ क्या पता पलटू राम फिर पलटी कर गया तो? पलट गया। अब तो भाजपा की सरकार होगी, 2025 में मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। कौन होगा मुख्यमंत्री चेहरा? अरे कौन होगा? कमी है क्या? सारे के सारे नेता दिल्ली से लेके पूरे भाजपा में तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा बिहार से? बता दो, बुझाऊंगा मैं। जब अपना जो मुरेटा है वो खोला नहीं है, अभी खोलना बाकी है। जाकर देखिए बिहार में एक से एक कद्दावर नेता। आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था बीजेपी बड़का झूठा पार्टी कहा था, लेकिन उनसे फिर जुड़ गया। फिर आप कह रहे बीजेपी सबसे तेजस्वी कहा था पलटुआ चाचा है, तो पलट गया ना। तेजस्वी बोला था ना पलटुआ चाचा है, ललन सिंह बोला था ना कि आरजेडी ये नीतीश कुमार ये भ्रष्ट, वो जो तेजस्वी है चारा चोर है। तेजस्वी ने कहा 17 महीने में मैंने वो काम कर दिया जो पूरा भारत में काम नहीं हुआ, को नौकरी किया। आपके जैसे माइक पकड़ने वाले को जेल में ठूसने का काम किया, महिलाओं के ऊपर शोषण करने का काम किया और युवाओं को जेल में डालने का काम किया। क्या सबूत है? क्या सबूत है कि NSA ने? अरे मनीष भैया इनको तुम नहीं दिखे क्या? ये बिहार से उठ के आए हैं, इनको अपना चेहरा दिखाओ। ऐसे पत्रकारों को अपना क्या सबूत है? NSA ने तेजस्वी लगाया, मनीष कश्यप, बताओ। कौन लगाया? बताओ। अरे वही तो लगवाया, और कौन लगवाया? क्या प्रमाण? क्या बिहार में तेजस्वी यादव आपके जैसा पत्रकारिता धर्म निभाओ पत्रकार साहब, उसने चैलेंज, सुन लीजिए, उसने चैलेंज किया परिवार के सपूत को कि आप बिहार को गत में झोंकने का काम कर रहे हो, बिहार को मजदूर की फैक्ट्री बना रहे हो। गर्व है हमें, हम अगर बोझा उठाने का काम करते हैं तो पार्लियामेंट चलाने का भी तमगा हम लोग रखते हैं। ऐसा बिहार है। बिहार IAS भी देने का काम करता है, बिहार झाड़ू भी, बिहार के लोग बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है। रहा कौन? जब वहाँ चारा चोर बैठेंगे तो क्या होगा? जानवरों का चारा चोर है तो उनके बेटे को इतना सीट क्यों देते हो भाई? क्यों बुर्बक बनते हो? कोई नहीं देता, कोई नहीं देता। जातिगत राजनीति, जातिगत राजनीति आरजेडी का सबसे बड़ी पार्टी बिहार में है। अरे भैया जातिगत राजनीति इसको कहते हैं, दलगत राजनीति कहते हैं। हम तो बिहार के बाहर सभी बिहारी है। अब बिहार में आते ही जातिवाद क्यों फैल जाते हो भाई? क्यों फैल जाते हो जातिवाद में? भैया फोकस, इस जातिवाद का गठन किसने किया? जातिवाद कराने की बात किसने कही? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं गरीबी जाति होती है, अमीरी जाति होती है, इन गरीबी अमीरों को बांटा गया है। क्या लालू यादव को आरक्षण की जरूरत है? बताओ, क्या लालू यादव के परिवार को आरक्षण की जरूरत है? हाँ या ना?
हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। मैं मानता हूँ कि बात को, लेकिन ये तो नहीं बताओ बिहार के लोग मानेंगे। जाति क्यों बढ़ जाते हैं, तो बताओ। मनीष भैया वहाँ ऐसे पत्रकार भी होते हैं। कोई पत्रकार जो है चैलेंज करेगा तुम्हारी सत्ता गिरा देंगे, वो पत्रकार है, वो नेता है, सो बताओ। आप पत्रकार हैं, हाँ। पत्रकारिता धर्म निभाते हैं, बिल्कुल। बिहार से आते हैं, हाँ। तो क्या बिहार में मजदूरी फैक्ट्री बना दिया जाए? आप ये माइक किस लिए उठाते हैं? कि आप उन लोगों की आवाज को उठाने का, पत्रकार समाज का आईना होता है, नहीं कि वो जज होता समाज है। का आईना होता है, तो आईना दिखाने का काम किया, और जब आईना दिखाया तो उस परिवारवादी। अंकल ये बताओ, उन्होंने चैलेंज कर दिया, उन्होंने चैलेंज किया कि तुम्हारी सरकार गिरा देंगे 180 दिनों में। ये पत्रकारों को चैलेंज करना कहाँ तक सही है, बताओ अंकल आप। कौन कह रहा है गिरा देंगे? नीति पत्रकार कहा था हाँ। गिरा दिया, कहा था गिरा दिया, अब वो थोड़े गिराया। अरे गिरा, जैसे भी गिरा ना भाई। नीतीश कुमार पलटी मारा ना तो भाई। मनीष भक्त हो क्या? नहीं, मनीष भक्त नहीं, मोदी भक्त है, मोदी भक्त हो। देश भक्त है। तो मोदी भक्त हो, मोदी भक्त हो तो क्या मोदी देगा सीट मनीष कश्यप को? सुन लो, जो देश भक्त है हम उसके भक्त हैं। क्या बात है? हम चाटुकार नहीं है, हाँ। हम चाटने वाले नहीं है। हाँ। जो भारत माता की जय बोलता है, हम उसके भक्त हैं। जो भारत की शान को बढ़ाता है, हम उसके भक्त हैं। कश्मीर से लेकर जिसने चांद तक तिरंगा झंडा फहरा दिया, हम उसके भक्त हैं, गर्व से कहते हैं। हम चाटने वालों के भक्त अच्छा नहीं। बताओ, क्या मनीष कश्यप को सीट मिल सकती है? अरे मनीष कश्यप को सीट मिले या ना मिले, वो भाजपा करती है, लेकिन मनीष कश्यप ने बिहार की आवाज उठाई, हम उसके लिए उसका सपोर्ट करते हैं। बिहारी होने के नाते बिहारी मजदूरों की आवाज उठाई। बिहार में बीजेपी इतनी सशक्त है, तो मनीष कश्यप जब जेल में गया तो मनीष कश्यप को बीजेपी ने सपोर्ट क्यों नहीं किया भाई, सो बताओ। कहाँ खुल के कब कोई बोला? बिहार को मनीष कश्यप क्या कह रहे हैं, सपोर्ट क्यों नहीं किया? एक बात बताइए आप। मनीष कश्यप सपोर्ट किया ना, तो बीजेपी क्या ने उसको सपोर्ट किया, सो बताओ। भाई साहब, उसमें कोर्ट को बोला कि आप पेंडिंग में जाओ? कभी नहीं बोला। जब जगह हायरिंग, जब हायरिंग हुई, पता होना चाहिए को बीजेपी की जो सरकार होती है, ये आप कोर्ट में हायरिंग करो। पहले क्या होता था, अगर आपको जेल में डाल दिया जाए तो पेंडिंग, कोई हायरिंग नहीं होगी, हायरिंग चलती रही। इसलिए मनीष कश्यप को न्याय देने वाला कौन है पता है आपको? वो न्यायाधीश है। हाँ, जिसको आप लोग कहते हैं, ये भाजपा का कोर्ट है। मनीष कश्यप ने कहा था, मुझे ये बिहार वही की है। सत्ता पे भरोसा नहीं है, लेकिन बिहार के भारत के कानून व्यवस्था पे बिहार विश्वास की है। सत्ता पे जाहिर काबिज कौन था? नौवीं फेल। वो नौवीं फेल जिसका बप्पा जानवरों का चारा हजम कर गया था। तुम बीजेपी भक्त लग रहे हो भाई। अरे नहीं, देश 2024 में किसकी सरकार? बीजेपी को भाजपा का सरकार बनेगा। क्या क्यों बनेगा भाजपा की सरकार? अरे मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों नहीं बनेगा? 10 बार 2 बार उसको मौका दिया, औरों को मौका मिलना चाहिए ना। अरे जनता बोल रहा है हाँ। जो किसका सरकार बनेगा। क्या बोल रहा है? हम तो थोड़ी बोलेगा, जनता ही बोलेगा ना। अच्छा, मोदी को क्यों मिलना चाहिए मौका? मोदी का ही मिलना चाहिए। और दूसरा, प्रधानमंत्री के रेस में बहुत सारे हैं, प्रधानमंत्री के रेस में कोई नहीं है, कोई नहीं है। कोई नहीं है। खाली मोदी है। के छोड़ के कोई नहीं है, अभी कोई नहीं है। मोदी का नेता ही नहीं है अभी। मोदी का चांदी के चम्मच से पैदा लिया है। फोकस हाँ। भैया, आप ही चलो, सब तो नहीं बता पाए। हाँ। नीतीश पलटी मार गया, आरएलडी पलटी मार गया, ममता भाग गई, पप्पू नहीं बता पाए कि उनका दूल्हा कौन है। आप ही बता दो दूल्हा कौन है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अरे हमको, अरे हम आपसे जानना चाहता हूँ। अरे 38 ने तो अपना दूल्हा मान लिया मोदी। एक अकेला सब पर भारी। आपका कौन नेता कौन? अरे बेटवा को हिंदुत्वा बना दीजिए ना। मोदी बूढ़े हो गए, उसको थोड़ा रेस्ट दो, आराम दो भाई, किसी और को मौका मोदी दो। बूढ़े हो गए हैं, शेर कभी बूढ़ा नहीं होता। 10 साल में अभी तक एक दिन भी ये रेस्ट नहीं लिया मोदी। बहुत प्रधानमंत्री किया, अभी ये मोदी एक दिन भी रेस्ट नहीं लिया। देखा आपने? 1 घंटा रेस्ट लिया। बिल्कुल। तो पूरा मोदी को ही जाना है। हाँ। 2024 में कितना पार? हाँ? कितना सीट पार? ऑब्वियसली 400 पर। 400 पार। 400 पार। कहाँ से हो भाई आप? मैं कलकत्ता से। कलकत्ता से हो। दीदी के देश से तुम आते हो, राज्य से आते हो, तो क्या दीदी के बारे में क्या ख्याल है? दीदी को नहीं चाहते ना हम लोग, नहीं चाहते हो? नहीं चाहते। क्यों भाई? हम बीजेपी को चाहते हैं। बीजेपी चाहते हो? बीजेपी तो मोह मोह हो गया। बीजेपी के चाहते तो कलकत्ता में बीजेपी की सरकार बनाते ना। बनाएंगे ना, इस बार जरूर बनाएंगे। इस बार तो 77 सीट आया ना, भाजपा का 77 सीट आया ना बंगाल में। एक साल में 77 सीट कहाँ से आ गया? 2 सीट से 77 कहाँ से आ गया? एक बार भी आ गया ना। तो
अभी दीदी के पूरे सेना चले गए जेल में, दीदी के पूरे सेना चले गए जेल में, दीदी अकेला पड़ गया। पत्रकार महोदय के दिल में दर्द हो जाएगा भैया, की बात नहीं है। दीदी को ऐसा मत बोलो। एक वही आस बची है इंडिया गठबंधन को विपक्ष में पहुंचा दे। अरे पत्रकार साहब, आप लोग बीजेपी भक्त हो, आप कहीं चले जाओ। मक्का खड़े भैया। 2024 में किसकी सरकार? आप पूरे मोदी कोई नहीं है। कोई नहीं मोदी के आगे। लालू की आप पूरे देश में खा गया, 29 राज्यों में घूमो। खाना खा गया, भैंस का सारा चारा खा गया, गाय का निवाला खा गया, बकरी का आरा खा गया, अरे और तो और सुअर का सारा खाना खा लोग तो कहता दलितों, वंचितों, गरीबों के मसीहा है लालू यादव। एक दलित को दलित को राष्ट्रपति बनाने की क्षमता भाजपा में थी। आदिवासी को राष्ट्रपति बनाने की क्षमता किसमें थी? भाजपा में। अरे जाके देखो ना राष्ट्रपति भवन में, आपको नहीं घुसने देंगे, ठीक है। और किसानों की बात करते हो, भारत रत्न देने का हिम्मत और 56 इंच का छाती मोदी जी में है, दे दिया भारत रत्न। और अरे बोलो। भाई, जिस लालू यादव लोग भगवान की तरह पूछते हैं उसको कौन? अरे कौन भगवान? काहे का भगवान? मुंह में आवाज दिए दलितों का। जिसने भगवान के रथ को रोका उसको भगवान बोल तो शर्म नहीं आती? लोग कहता, मैं क्या कौन कहता? है लोग? कहाँ से आते हैं लोग? दलितों को मुंह में आवाज दिया एलियन है क्या? एलियन है क्या वो? अरे कहाँ कहते हैं मुंह में आवाजें दी हैं। कहाँ से? सामान्य अरे अधिकार आवाज दिया नहीं- है। आवाज नहीं आ रही आपको मेरी? आवाज आ रही है भैया आपको? जात ना पूछो मोदी की, अरे जात ना पूछो मोदी की, पूछो मोदी के काम। अरे पड़ा रहने दो घटिया कमंडी गठबंधन को, भाजपा का करो सम्मान। भाजपा ही करो सम्मान। अब बता, भाजपा जब है एक है देश में। समय से पहले राम मंदिर का उद्घाटन क्यों कर दिया? लोगों का कहना है अरे भाई 500 साल हो गए, और कितना समय चाहिए? अरे 500 साल हो गए थे, समय पे किया है। मंदिर पूर्ण निर्माण से पहले अशुभ सब माना बनता जाता है ना। ना, राम ने भी शिवलिंग रखा था ना मंदिर अरे बाद भाई, में बनाया। 4 शंकराचार्य कहाँ भाग लिए? फोकस 4 शंकराचार्य भाग कहाँ लिए मंदिर में जाकर के? उसमें पूर्ण क्या नहीं हुआ ये बताओ? पूरा मंदिर नहीं बना था ना। क्या पूर्ण नहीं था ये बताओ? लोग कह रहा है कि चुनावी पूर्ण- एजेंडा, मोदी वोट पाने अरे के लिए भैया! किया उद्घाटन। पूर्ण क्या नहीं था उसमें? हाँ। पूरा क्या नहीं था? एक शब्द बता दो। हाँ। चैलेंज करता हूँ, हाँ। चैलेंज करता मंदिर हूँ। पूरा नहीं बना था भाई। क्या नहीं था पूरा ये बता दो। क्या नहीं था पूरा? चैलेंज करता हूँ। मंदिर पूरा नहीं बना था। अरे तो क्यों राम हुआ? जी का मंदिर है, 500 साल इंतजार किया, अब बाद में बना है, पहले स्थापना हुई अगर है। मंदिर पूरा पूर्ण बना हमारे राम था ने तो कुछ- 4 जो महाशंकराचार्य वो भाई क्यों नहीं लिए? क्यों विरोध किए? उनका मर्जी, हाँ। उनका मर्जी। अरे हम तो गए ना, हम गए दर्शन करने, हम गए ना, मोदी जी को हम, राम जी को वहाँ हमने बिठाया। आपको और लगता है ये चुनावी एजेंडा है? काहे- वोट पाने से किया? अरे तुम लोगों को तो सारा चुनावी एजेंडा लगता है। हाँ। तुम लोग अच्छा चलो मान लिया एजेंडा फिक्स है ना मोदी जी? 24 में आएंगे ना? क्यों आएंगे मोदी जी? अभी तो कह रहे चुनावी एजेंडा है, अभी तो कह रहे चुनावी एजेंडा है, आएंगे ना? बोल दो अब। मैं क्यों कहूँगा? आप रुकोगे? अरे बोलो ना लालू से बोलने के लिए, बोलो लालू से बोलने के लिए। अब की बार ये 400 भैया पार। बीजेपी के परम भक्त है और से मैं अरे, जानना चाहूंगा। ना 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 फोकस, देश भक्तों के भक्त है भैया, जिसने देश के मान सम्मान को हम हनुमान के भगत। हाँ भैया बोलो, क्या बोल रहे हो? देखिए, अब एजेंडा कहो या कुछ भी कहो, ठीक है, वो एजेंडा भी कह सकते हो, लेकिन अगर अच्छा करने के लिए अगर पहले मंदिर का निर्माण कर दिया तो वो भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जनता क्या होती है ना कि आज करोगे कल भूल जाएगी, ठीक है ना। तो जनता का कोई वो नहीं है, तो ऐसे कुछ काम होते हैं तो वो उस टाइम भी करना पड़ता है। लेकिन मंदिर पूर्ण निर्माण से पहले अरे उनका- पूर्ण अरे देखिए, प्रेम से प्रकट होते हैं परमात्मा। जहाँ प्रेम है वहाँ सब कुछ भी कोई शुभ अशुभ नहीं होता है, ठीक है ना। ये सब फर्जीवाड़ा है कि उनकी पूरा नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं ऐसा होता है। क्या है, और चुनाव के बाद ये नहीं हो सकती थी? चुनाव क्योंकि मैं अभी मैंने आपको क्या बताया कि जनता कभी भी कोई चीज याद नहीं रखती। आज जो जितना बेटर कर देगा वो उसकी हो जाएगी, वो किसी की सब कहाँ से हो भाई? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश से हो? जी। तो योगी भक्त हो गए तुम? नहीं, मैं भक्त नहीं हूँ, मैं जो बात है उसकी बात कर रहा हूँ, भक्त किसी का भी नहीं हूँ। आपने बोली थी अभी के राष्ट्रपति जी को, आप ये बताइए, सारी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बोल रहा हूँ मैं, आप बड़ी बड़ी राजनीति करते हैं कि हमने इसको इतने परसेंट। आप भैया ये उत्तर प्रदेश से हो, मंदिर बन जाने से कितना विकास हुआ उत्तर प्रदेश का? मंदिर बनने से ये विकास हुआ है, कोई भी काम होगा वहाँ पे भी लोगों को रोजगार मिला है। कितनी सारी दुकानें हैं, कितना सारा आपको वहाँ का निर्माण हुआ है, रेस्टोरेंट खुले हैं, ये सारे वहाँ पे रोजगार नहीं मिला है क्या?
कि रोजगार के अवसर नहीं आए हैं। बात सिर्फ विकास की भी नहीं, लोगों की आस्था की भी है। आस्था की है। हाँ, जो लोगों की आस्था जुड़ी हुई है राम मंदिर से, वो मेरा अलग एक चीज कहना है कि लोग बोले राम राज्य, राम राज्य की क्या परिकल्पना है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अगर आप ये व्यवस्था लेके चलोगे क्या ये राम राज्य है क्या? आप मंदिर के अंदर पुजारी क्या पंडित रहेगा क्या? जन्म से पैदा होता है क्या पंडित? इसकी राजनीति जो पूरे देश में सभी पॉलिटिकल कोई आरक्षण को लेके बात कर, जातिवाद खत्म करिए ना, बोलते आरक्षण आरक्षण, किसी को आरक्षण की आवश्यकता ही नहीं है। जातिवाद के लिए क्यों नहीं होते? आप सरनेम लगाते हैं, मैं सरनेम लगाता हूँ, क्या है? जी मैं यूपी से हूँ। अयोध्या गया था, जी। वहाँ कहना था लोगों का कि सर मेरा घर तोड़ दिया गया, भूखे खाने के लाने पड़ गए, बहुत कुछ कहना था, क्या कहोगे उसे? देखिए अगर जिसका अवैध होगा तो वो टूटा होगा, अगर होगा। हाँ बोलो भाई बोलो। आप कह रहे हैं बहुत लोगों के घर तोड़ दिए, भूख के लाले हैं। पत्रकार साहब फोकस कीजिए, आप भी जाइएगा, घी वाली पूरी और सब्जी आलू टमाटर की, ऊपर से घी का हलवा आपको जरूर खिलाएंगे और रोज खिलाएंगे। कहाँ से टाइम खिलाएंगे, अयोध्या में खिलाएंगे। पटना महावीर मंदिर के द्वारा खिलाया जाता है। खिलाया जाता है ना, ये वही है जो बोलता है मंदिर जाने से क्या होता है। पटना वाला मंदिर ही 5 गो अस्पताल चलाता है और आपका ललुआ का बेटा हॉस्पिटल कहाँ इलाज कराता है? लालू जी सिंगापुर में। कहाँ पे? बिहारी क्या वो है क्या? बिहारी बेवकूफ़ है क्या? बिहारी का हक नहीं है इलाज कराने का बढ़िया अस्पताल में? आप लोगों ने वंचित रखा, आप लोगों ने अस्पताल के की जो दशा है उसको खराब करने का काम किया, लूटने का काम किया। जो अवैध मतलब आप जो, कहाँ से हो भाई? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हो। दिल्ली में जो केजरीवाल है वो कैसी सरकार है? हमारे लिए तो सही है भाई। सही है। हाँ। तो क्या 2024 में नहीं, क्या देखिए, ख्याल है? गलती मतलब कुछ ना कुछ जो भ्रष्टाचार आप कहते हैं, कौन सरकार नहीं करती? कोई ये सरकार कहती कि है ही नहीं हमारे अंदर, हर कोई करती है। अब आप जैसे कह रहे हो कि केजरीवाल अच्छी है, तो केजरीवाल को ईडी ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार समन भेजा, उन्होंने क्यों नहीं गया? अगर वो जो समन भेजा गया है, अगर वो इलीगल टाइप का होता कि हाँ भैया समन ना एक्सेप्ट करने वाले को या जवाब ना देने वाले को कुछ कानूनी कार्रवाई होगी, तो अब तक तो उठा लेना चाहिए था। 5 हो गए, पहले भी उठा लेना चाहिए, भाई क्यों नहीं आया? तो कुछ मुख्यमंत्री है, कुछ तो ख्याल रखेगा उनका। तो कब तक ख्याल रखेंगे? कब तक? अच्छा आपके लिए निष्पक्ष है, बढ़िया है। हमारे लिए बढ़िया। 2024 से क्या ख्याल है? 2024 में यार फिलहाल नहीं लग रहा कि मोदी की टक्कर का है कोई। कोई नहीं लग रहा है आपको भी? लगता आप भी मोदी भक्त हो भाई? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या बात है? क्या सर कहाँ से आप हो? मैं बनारस से हूँ। बनारस से हो, क्या बात है? क्या ख्याल है 2024 का? 24 पे तो सर देखिए अभी तो फिलहाल बीजेपी लग रही है लीडिंग पे, क्योंकि एक तो टक्कर महागठबंधन में कोई नहीं है, नेता ही नहीं है तो टक्कर कौन देगा? कोई नहीं है उसकी टक्कर में। अकेले पे 10 साल मौका मिला यार, आगे किसी और को मौका दो भाई। तो वो खुद ही नहीं चाहते कि उनको मौका मिले, ऐसी पॉलिटिक्स वो कर ही नहीं रहे कि उनको मौका मिला जाए। तो कैसे कोई नहीं मिले? कर रही है। कहाँ कर रहे हैं? आपस में सब मिल गए। बड़े बड़े सुरमा बैठे हैं भाई, क्या बात बोल रहे हो आप? सुरमा नहीं हो रही है कि सबको मौका मिलेगा, समझ रहे हैं कि नहीं? खड़ी हो रही है। नहीं नहीं नहीं, राहुल गांधी नहीं है, कौन राहुल गांधी, कौन अखिलेश यादव, कोई नहीं, किसी को मौका नहीं मिले। पढ़े लिखे आप छड़ी नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि अभी 10 साल बाद किसी को और मौका दीजिए, तो ये अंताप छड़ी नहीं हो रही है कि आप बेसुरे हैं लेकिन आपको मौका मिलेगा, तो अंताप छड़ी नहीं है। ये चुनाव है, संवैधानिक तौर पे हो रहा है, जो योग्य है उसको जनता जनार्दन जानती है, उसी को चुनेगी, उसी चुनेगी है। तब 2024 में कितना पार है? कितना सीट पार होगा? 400 पार तो होगा। आप भी जानते हैं। आप बताइए क्या आंकड़ा लग रहा है आपको? कन्फर्म है? आप भी भ्रमण कर रहे हैं लगातार। क्या से कहाँ से आप हो सर? बहुत बढ़िया है। कहाँ से आप हो? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हो। क्या ख्याल है 2024 में? मोदी 400 पार। केजरीवाल जो सपना देख रहे हैं पीएम बनने का, केजरी जेल में। जेल में क्या अब केस हो जाएगी आप पे? अरे क्या बात है, वो कहता रहा है मैं जेल में आ रहा हूँ। उसके सारे लोग इतने दिन से कह रहे हैं। केजरीवाल झाड़ू छाप पूरा मेरी बहा बात तो दिया सुनो। गंदगी को, अरे मेरी फिर बात, कह रहे हो। अरे मेरी बात तो सुनो। उसके सारे लोग कह रहे हैं नेता अब केजरीवाल जेल जाएगा, अब केजरीवाल जेल जाएगा, केजरीवाल जाएगा। उनसे तो पूछो क्यों बोलते रहते तुम लोग? केजरीवाल जेल जाता रहेगा, क्यों बोलते रहते हो? अब जाएगा तो पता चल जाएगा उनको। इतने बड़े अधिकारी रह चुके हैं, उतना अधिकारी? खत्म किए हैं केजरीवाल। अरे इतना बड़ा चोर निकला है तो चोर निकल गया? और क्या बात पढ़ा कर लिखा भी चोर निकल जाता है, ऐसा देखो। क्या सबूत है चोर निकल गया? आपको पता नहीं चल रहा है इतनी देर से? अब जाना चाहता हूँ मैं बताता हूँ। उस पर किसी ने साइन किया? कोई इसने वो लिया, मंत्रालय लिया? क्यों नहीं लिया? समझ में आया क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? दिमाग है ना उसके पास। उन कबूतरों को अपने बचाए रखा, उनको जेल में डाल दिया। उदाहरण ले लीजिए। और दूसरे और सुनिए, अरे और सुनिए, और समझाते हैं। शाहीन बाग भी इसी अच्छा केजरीवाल शाहीन, अरे मेरी बात सुनो, वो तो पूरी कर देता ना। शाहीन बाग भी इसी की देन है।
अब पूछो तो कैसे? साइन बाजी सिंह देना है। हाँ मैं बताता हूँ ना, कैसी है? घर में सारे मॉनिटर से देख रहा था क्या क्या फंक्शन हो रहा है, किसके आदमी निकले, चलो केजरीवाल किसके आदमी निकले, राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? वो बाद में बताऊंगा। किसके आदमी निकले, किसके आदमी निकले किसके बताओ। आदमी निकला आप बताओ ना। वो कौन निकला था, पार्षद कौन निकल रहे हैं, अमरतुल्ला और ये सारे कौन निकल रहे हैं, यही निकले ना। तो फिर और सुनो, और ये जो आपका आंदोलन कराया जो केजरीवाल के जो नेता जेल में बंद है ना, लोगों का कहना है क्या वो जो है ना बेबुनियाद बंद है, निष्पक्ष निकलेंगे। अभी कोर्ट बताएगी तेरे को कैसे बंद बनना, कैसे क्या बंद बताएगी कोर्ट? 330 करोड़ है, आपको मालूम है कि नहीं? लोग कहता है वो झूठे आरोप में फंसा दिया है। इतना अच्छा है ना, वो भी जेल में है, वो भी जेल में है। स्वास्थ्य मिनिस्टर भी जेल में है। आपको तो फंसाया नहीं झूठे केस में, आप तो खड़े हो। आप बच गए नहीं। हमें कुछ ही जरूरी मुद्दों पर ध्यान देना है अपने देश में। गरीबी कैसे मिटानी है, आबादी पर ध्यान देना है, बिल्कुल गरीबी कैसे मिटानी है, बिल्कुल धांधलेबाजी कैसे मिटानी है भारत में, जाति को लेकर कोई भेदभाव न करे, बिल्कुल 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 राइट। दुश्मनी आतंक से है, पाकिस्तान से नहीं है। आतंक से बिल्कुल बिल्कुल। मासूम लोगों को नहीं मारते हैं पाकिस्तान में। ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, अगर आ जाए बुराई पे तो इंसान बुरा है। बच्चे बुजुर्ग महिलाएं भी रहते हैं पाकिस्तान में। आप कहाँ से हो भाई? मैं नोएडा में रहता हूँ। नोएडा में रहते हो, क्या ख्याल है 2024 में? मोदी सरकार जीते बस। मोदी सरकार, क्या बात करते हो भाई, मोदी सरकार क्यों आखिर? समाज सेवक हैं, देश के लिए बहुत किया उन्होंने। कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस ने बताता क्या दिया, उतना अनुभव उसके पास ने क्या दिया है। हाँ। सुनो भैया भाई सुनो क्या सब- दिया, मैं बताता हूँ। एक ऐसा जहर दिया, वो क्या सा वाला, कौन सा वाला, अब पूछो पूछो कौन सा वाला, वो भ्रष्टाचार। और उसने ऐसे भ्रष्टाचार के भी गुण हैं। कांग्रेस को 70 साल का अनुभव है भैया। मेरी बात तो सुनो, भ्रष्टाचार के भी गुण हैं। मैं आपको चाकू मार दूंगा, उसके पैसे दे दूंगा, तुम निकल गया मैं निकल गया, ये गुण है भ्रष्टाचार के, समझ रहे। और मैंने आपको दे दिए पर्ची काट के, आप अपॉइंटमेंट हो गए, मैं क्वालिफाइड हूँ, मैं अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, ये भी एक वो कारण है। देखो कितने कितने इसकी वो हैं, देखिए धाराएं होती नहीं, इससे पत्ते की वो होती हैं, शाखाएं। के जो जाने माने हैं पलटू राम नीतीश कुमार, वो तो पीएम के रेस में है, उनके बारे में क्या ख्याल है? अरे भैया वो अब सोच के बैठा है कि यार ना मैं उधर का रहा, एक पलटूराम पलटा हो गया ना, बाकी सब पलटूराम हो गया। विपक्ष का जितना भी है सब पलटूराम। वो पीएम के रेस में है, क्या ख्याल है? नीतीश कुमार पलटूराम था, बाकी अखिलेश यादव भी पलटूराम, ममता बनर्जी पलटूराम, अरविंद केजरीवाल पलटूराम, सभी पलटूराम। विपक्ष का नेता ही नहीं है। केजरीवाल के जो लोग कह रहे हैं कि बेबुनियाद फंसाया गया है, बेखौफ निकलेंगे बाहर। अभी क्या है, 340 रुपए की सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना, 340 रुपए का इनका घोटाला किया इन्होंने। घोटाला कितने का? 340 करोड़ का। 340 करोड़ का शराब घोटाला सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, बताया सुप्रीम कोर्ट ने। जब घोटाला किया भाई, अरे सारा उनका एविडेंस मिले हैं, जो मैंने आपसे करे है ना सारे। बताओगे ना 340 करोड़ का घोटाला क्या किया आखिर? सुप्रीम कोर्ट की वो पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा। आप बताओ ना मुझे। मैं कहता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के वो देख लेना सारे। चार्जशीट क्यों दाखिल नहीं करी 1 साल से? क्या चार्जशीट क्यों दाखिल नहीं करी अब तक? पहुंच ही नहीं रहा मिलने के लिए। हाँ, ईडी के सामने पहुंचे थे तभी तो चार्जशीट होगी। मुख्यमंत्री इतने बड़े धनी, आप जब तक क्वेश्चन कैंसिल किया, 5 बार डेट कैंसिल किया, अभी भी समय नहीं मिल पाता, इतने बड़े दिल्ली को चलाता है भाई। आज मोदी इतना बड़ा देश चला रहा है, वो दिल्ली चला रहा है, क्या कर रहा है दिल्ली में क्या है? प्रशासन तो दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो क्या है दिल्ली में क्या चला रहा है? दिल्ली की आज ही बताता हूँ। केजरीवाल कहता है मैंने वो बनाया, बहुत बड़े हॉस्पिटल बनाए। आज ही के पेपर में दिखाता हूँ मैं आपको कटिंग, और मैंने इसकी फोटो भी ली है। इसने क्या, दिल्ली की जनता कहती है, दिल्ली की जनता कहती है जिस पेड़ पे जितने फल होते हैं उतने मतलब जो है ना मारे जाते हैं। ये देखो ये देखो ये देखो, क्या है, क्या दिखा रहे हो भाई? ये मैं दिखा रहा हूँ, ये रहा केजरीवाल का, ये रहा, ये आज की लोग है, देखो लोक नायक का देखो, ये रहा। क्या क्या है इसमें? ये देखो लिखा है इसमें कि वेंटिलेटर भी नहीं है उसके पास, गवर्नमेंट के पास व्हाट्सएप नहीं है, पेपर है, ये देखो। अरे भाई ये तुम तो मानोगे नहीं, छोड़ दो, मैंने देखा है, आपको लोगों को नहीं मानते आप लोग। दिल्ली आप पार्टी वो पार्टी है जिसके सामने में सब पार्टी शून्य पड़ गई थी, मालूम है ना आपको? कौन? आप पार्टी। अब मैं बताता हूँ पंजाब क्यों जीता। हाँ क्यों बताऊँ क्यों? उनको खालिस्तान की दी थी, खालिस्तान की दी थी उनको, मैं खालिस्तान बनवा दूंगा। आपने देखा नहीं वो, और यहाँ पर भी तो जीता ये, क्यों जीता ये भी बताता हूँ। मैं इस चीज़ पे विरोध करना चाहूँगा, कहीं ना कहीं ये पंजाब को एक खालिस्तान का दर्जा देना हमारे लिए शर्म की बात है कि जिस तरीके से हमारे आज देश में राजनीति हो रही है, आप सिर्फ एक नेता को सपोर्ट करने के लिए आप किसी के ऊपर इस तरह से अंगुली उठाएं कि उससे पूरी जनता को एक हर्ट हो, तो वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है।
अच्छा, खालिस्तान जो बनाया पाकिस्तान को, मतलब पंजाब को, तो वहाँ की जनता ने क्यों जिताया भाई? भाई वो तो चाहते हैं। एक तो आया बंदा हमारे संपर्क में, आपको पता नहीं, यहाँ पर भी एक व्यक्ति बोला था यहाँ पर पार्लियामेंट में, क्यों नहीं जब तुम हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो हम वो कहने बनाएंगे खालिस्तान, यूँ बोला बंदा, यहाँ सदारी था वो। क्या बात है भाई गॉड, मैं बता रहा हूँ, यहाँ बोला था मैंने कहा। और चार ये भी नहीं, आप मीडिया में भी देखना एक और। भाई मैं बताना चाहूंगा, केजरीवाल दिल्ली में पानी फ्री, बिजली फ्री, सब कुछ दे रहे हो, फिर भी उनका तो आप बदनाम पानी करते हो। कौन सा दे रहा है? गटर का पानी दे रहा है यार, गटर का पानी दे रहा है, गटर का पानी दे रहा है ना? पानी का बिल किया जाएगा। हाँ जी हाँ। अरे भाई बताओ, तुम बिहारी हो ना, ये बताओ बिहार में सुनो सुनो सुनो, बिहारी हूँ, बिहार का लालू देखा, अब दिल्ली में दिल्ली का लालू देखा है, दिल्ली का लालू देखा है। बिहार में जिसने चारा खा लिया, दिल्ली में वैसे लूट के ये केजरीवाल खा गया। ये दोनों लालू एक है, एक बिहार का लालू, एक दिल्ली का लालू। वो भी पत्रकारों को बैन करता है, ये भी पत्रकारों को बैन करता है, वो भी भ्रष्टाचार करता है, ये भी भ्रष्टाचारी है भैया, अव्वल दर्जे वाला, अव्वल दर्जे वाला। आप बिहार से हो ना, तो नीतीश कुमार जो है पीएम की रेस में है ना? क्या नीतीश कुमार? अरे हमारा दूल्हा तैयार है। कौन है दूल्हा? मोदी। मोदी है? वो भी आ गया। अरे बूढ़े हो गए, मोदी छोड़ दो उनको। बूढ़े हो यादव जवान है ना, लालू जवान है ना। वो कहाँ रेस? लालू है रेस में कौन है? नाम बताओ, नाम आप बताओ ना, फोकस कीजिए, आप बताओ ना। कौन? आप बताओ। मोदी। मोदी है, फोकस कीजिए इनके ऊपर। गाते हो भाई? अरे आप नाम बता दो। 5 किलो अनाज तुम लोग को ठग रहा है मोदी। फोकस कीजिए। 5 किलो, सुन लो, 80 करोड़ लोगों को हिम्मत है, औकात है, क्षमता है, देश की अर्थव्यवस्था को इतना बढ़ा दिया है कि मुफ्त राशन दे सकता है। सुन लो, मुफ्त राशन मोदी पूरे देश में है ना, मोदी 4% एजुकेशन पे खर्च कर रही है, और केजरीवाल केवल दिल्ली में 40% खर्च कर रही है। क्या कहना? फोकस। मैं इंटरमीडिएट का रिजल्ट पूछो और बताओ पिछले 10 सालों में क्या है, इधर कीजिए। और मैट्रिकुलेशन का रिजल्ट क्या है ये बताओ। सुनो, काली ईंट के ऊपर ईंट लगा देना शिक्षा का विकास नहीं होता। और सुनो, 10 सालों में SC ST OBC 50% से ज्यादा रजिस्टर्ड हुए बच्चे हायर एजुकेशन में। जाके सर्च करो यूनिवर्सिटी को, जाके देखो यूनिवर्सिटी में, और दिल्ली का रिजल्ट निकाल के देखो। आँख से वो जो चश्मा पहना रखा है ना, वो उतर जाएगा। भाई साहब, शिक्षा को मजाक बनाने वाला अरविंद केजरीवाल, बच्चों को मजाक बनाने वाला, बच्चों को दारू पिलाने वाला अरविंद केजरीवाल, शिक्षा मंत्री, शराब मंत्री बनकर कर दे शिक्षा। अरे भाई साहब, देश के लिए जेल मरना, जेल क्या मरना भी तैयार है। सुनो और सुनो, 40% जो है केजरीवाल खर्च कर एजुकेशन पे है, केंद्र में मात्र 4%। मैं बताता हूँ, बताओ। 40% बताओ क्या कर रहा है? 38% अपनी जेब में, 2% जेब में। हाँ, ऐसे तो कर रहा। महल कैसे बनाया? 38% जेब में। फोकस कीजिए। उसने महल कैसे बनाया? लुटिनो जोन की बिल्डिंग थी, उसको क्यों तोड़ा और महल बना दिया? यही है इसका कारनामा। बहरूपिया उसको समझो। और बताता हूँ, ये बाप के नाम पे कलंक है। वो भी पूछो क्यों? उसका कारण ये है, अपने बच्चों की कसम खाई है पूरी पब्लिक में कि मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। ये वो व्यक्ति है। और सुनो, इसने दोस्तों को, अपने दोस्तों की कसम खा के बेचार को अंदर जेल में डलवा दिया और आराम से बैठा है। वो शैतान है ये दोस्तों के लिए। ये वो अंकल ने बिल्कुल सही बात बोली कि हमें बहरूपे को पहचानने की बहुत ज़रूरत है। तो मेरे को लगना चाहिए हमको हर चीज़ को एक सेम पैरामीटर पर देखकर हमको निर्णय लेना चाहिए। जैसे कि आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, सही बात, अगर अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया उनको जेल होनी चाहिए, लालू प्रसाद यादव को भी जेल होनी चाहिए। तो वहीं लिसन वहीं अगर अजीत पवार की जाए तो आपके देवेंद्र फडणवीस ने, बीजेपी के पूर्व सीएम और वर्तमान डिप्टी सीएम ने ये चीज़ बोली थी कि अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है महाराष्ट्र में, तो फिर उसको एनडीए में शामिल करके उसको डिप्टी सीएम क्यों बनाया गया? तो उस टाइम आप भ्रष्टाचार के लिए आप उसको क्यों नहीं कहते कि ये गलत है और उसमें अजीत पवार को भी एक सवाल सेम पिरामिड में बात होनी चाहिए। सबसे बड़ी पार्टी कौन है भारत में? फिलहाल बीजेपी है। तो बीजेपी क्या है, खुद अपने पार्टी पे कोई जो है रेड नहीं करवाती है, और सब पार्टी पे, राजद पे, जदयू पे, अन्य को पे करवाती है। ऐसा क्यों? झारखंड में करवा दिए,
उसके बाद बिहार में करवा दी, उनके बाद दिल्ली में करवा रही है, हर जगह। ऐसा क्यों? हाँ यही तो क्या बीजेपी दूध के धुले हैं? नहीं, यही तो मैं बात बोलता हूँ कि सेम पैरामीटर पर देख के लेनी चाहिए। जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप है, बीजेपी दूध के धुले हैं भाई। पत्रकार महोदय, आपको देख के बड़ी हंसी आती है। आप कहते हैं बीजेपी दूध की धूली है। बीजेपी दूध की धूली इसलिए है क्योंकि उनमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है। बीजेपी दूध की धूली इसलिए है कि कोई विपक्षी पार्टी भी आरोप नहीं लगा पाता। विपक्षी दूध की धूली इसलिए है, कोई ये नहीं कहता ये देखो ये मकान है, ये मकान मोदी का है, ये मकान राजनाथ का है, ये मकान अमित शाह का है। कहा क्या किसी ने? राहुल गांधी ने कभी कहा क्या? ये तो नहीं कहा ये देखो ये मोदी की गाड़ी है, ये मोदी का फ्लाइट है, ये मोदी का जहाज है। कभी कहा क्या? हिम्मत ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है। एक सवाल लेंगे और अंत करेंगे वीडियो को। एक मेरा सवाल, मेरा कहना है कि बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी है, तो क्या बीजेपी इतने दूध की धूली है कि कभी अपने कार्यकर्ताओं पर रेड नहीं करवाते? केवल झारखंड में, बिहार में, दिल्ली में, हर जगह करवाती है। और नेता पे मोदी जी की निगाहें सब पे रहती हैं, सब पे रहती है, सब पे। हाँ, कौन क्या कमा रहा, कौन क्या देखा मैं रेड करवाते हुए। पैसा साइन भी उनके बाद से जाता है। ये इतना पैसा इतना लग रहा है, इसमें इतना पैसा लग रहा है। कोई चोर कैसे निकल जाएगा? इस हमारा नहीं निकलेगा। हाँ, ईमानदार है, बिल्कुल ईमानदार है। और ऐसे थर कांपते हैं। रात में 2 बजे भी फोन करते हैं, उठ के बैठ जाते हैं। ये वो व्यक्ति है, इतने ईमानदार है, दूध के धुले हैं। मेरी बात सुनो, आप यदि अपना ये काम ढंग से करोगे ना तो ये भी डरेगा। इतने ईमानदार दूध के धुले हैं। हाँ, एक धुले बिहारी खड़े हैं यहाँ पे। तो भाई बिहार में अपने दम पे कभी सत्ता नहीं लाया बीजेपी, क्या कहोगे सिंपल में, एक शब्द में बताओ? इसलिए नहीं लाया क्योंकि हमने हमेशा गठबंधन धर्म का पालन किया। नीतीश कुमार को बड़ा भैया के रूप में माना। पंजाब में साइड को शिरोमणि अकाली दल को बड़का भैया के रूप में माना और अपने कंधे पर बिठा के सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने का काम किया। अगर लालू यादव की तरह पूरे सीट पे कभी लड़ते ना तो आज वहाँ भाजपा की सरकार होती और भाजपा का मुख्यमंत्री होता। यही होता गठबंधन धर्म। तभी तो वो जो गठबंधन बना, वो जो डॉट वाले बना, छोड़ छोड़ के भाग रहे। क्या बात है दोस्तों, कन्नाट प्लेस से ये मेरा प्रयास कैसा लगा, यहाँ के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? बिहार, यूपी, एमपी, हर एक जगह के लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। आप देखिए काफी भीड़ यहाँ पे है। प्रतीक त्रिवेदी का यहाँ प्रोग्राम चल रहा है और इधर देखिए प्रोग्राम चल रहा है बाकी सामने में पालिका बाजार है। यहाँ के लोगों के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया रहा है, कमेंट करें और देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24। धन्यवाद, जय हिंद।